और पैसा कमाने की चाहत लोगों को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ ले जाती है। इसलिए अगर आप 9 to 5 जॉब से हटकर बिजनेस करने का सपना रखते हैं और ज़िंदगी में कुछ नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बिजनेसमैन की प्रेरणादायक कहानियां साझा करेंगे जिन्होंने कठिन हालातों में भी सफल बिजनेसमैन बनने के अपने इस सपने को सच कर दिखाया है। क्या कहानियाँ आपको जीवन में कभी भी हार ना मानने और कम पैसों के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है समझने में मदद करेंगी। तो ये कहानी एक अम्ब्रेला बिजनेसमैन की है जिसका नाम प्रतीक जोशी है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं वहीं प्रतीक जोशी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई की लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे तब उनकी नज़र अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंग की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह की कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों के इस छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाली छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है तो उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर उन्होंने अपने इस आइडिया को परिवार को बताया। तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है। घर वालों की इस प्रतिक्रिया को देखकर प्रतीक बहुत ही निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह से बस चुका था। उन्हें किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते कि भाई तू क्या कर रहा है। तो प्रतीक जवाब में कहते कि मैं अपनी छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपने छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिज़ाइनर से डिज़ाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिज़ाइन पब्लिशर को दिखाए तो कोई भी पब्लिशर इनके इन डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए मन नहीं रहा था। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास वह जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिज़ाइन को बेकार बताकर उनके डिज़ाइन छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया। लेकिन 12वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिज़ाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिज़ाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा न रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 18 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिज़ाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि उनकी कोई छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप प्लीज़ एक छतरी खरीद लीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली रहेगी मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में उनकी छतरी की बहुत डिमांड हो गई थी। सिर्फ 2 सप्ताह में ही अमेज़ॉन की छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए थे। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें यह मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसी ही होती है।
इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उसकी मेहनत रंग ज़रूर लाती है। प्रतीक जोशी हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।